स्वागत है। क्लास 11 बायोलॉजी की पहली चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव जगत, NCERT और नीट दोनों के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, लिविंग यानी सजीव होता क्या है? एक पत्थर और एक पौधा, दोनों में फ़र्क कैसे पहचानें? इसके लिए कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हर सजीव में मिलती हैं। आइए एक एक देखें। सजीवों की मुख्य पहचान ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इनमें से कुछ डिफाइनिंग यानी पक्की पहचान है और कुछ नहीं। यही नीट का ज़रूरी पॉइंट है। पहली, ग्रोथ यानी बढ़ना। सजीवों में ग्रोथ अंदर से होती है, सेल डिवीजन से, जबकि निर्जीव जैसे पहाड़ या बादल बाहर से चीज़ें जुड़ने से बढ़ते हैं। पर ध्यान, ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मरा हुआ जीव नहीं बढ़ता और निर्जीव भी बढ़ सकते हैं। दूसरी, रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करना, पर यह भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कई सजीव रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे खच्चर, बंजर वर्कर मधुमक्खियां या कोई अकेला जीव। ये सब लिविंग हैं पर रिप्रोड्यूस नहीं करते। तीसरी और बहुत ज़रूरी, मेटाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हर सजीव में मेटाबॉलिज्म होता है और कोई भी निर्जीव मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता। ये पक्की पहचान है। चौथी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हर सजीव सेल्स से बना होता है, चाहे एक सेल हो या करोड़ों। सेल ही जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और पांचवीं, सबसे अहम, कॉन्शियसनेस यानी अपने आसपास को महसूस करना और रिस्पॉन्स देना। हर सजीव अपने एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई पर रिएक्ट करता है, रोशनी, तापमान, आवाज़। यही सजीवों की सबसे बड़ी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो साफ कर लें, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं पर डिफाइनिंग नहीं, क्योंकि इनके एक्सेप्शंस हैं। नीट में यही अंतर अक्सर पूछा जाता है। अब डाइवर्सिटी पर आते हैं। धरती पर अब तक लगभग 18 लाख जीव खोजे जा चुके हैं और असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। इतनी विविधता को पढ़ने के लिए इन्हें नाम देना और वर्गीकृत करना ज़रूरी है। नाम देने के तरीके को नोमेनक्लेचर कहते हैं। एक ही जीव के अलग अलग जगह अलग कॉमन नाम होते हैं, जैसे आम को मैंगो, आम, कैरी। इस उलझन से बचने के लिए बना बिनोमियल नोमेनक्लेचर, जो दिया कैरोलस लिनियस ने। बिनोमियल यानी दो नामों वाला। हर साइंटिफिक नाम में दो हिस्से होते हैं, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। जैसे आम का नाम मैनजिफ्रा इंडिका, यहाँ मैनजिफ्रा है जीनस और इंडिका है स्पीसीज, और इंसान का नाम होमो सेपियंस। इसके कुछ पक्के नियम हैं। नाम लैटिन में और इटैलिक में लिखा जाता है। जीनस का पहला अक्षर कैपिटल होता है और स्पीशीज का स्मॉल, और हाथ से लिखने पर दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। इस पूरे काम, पहचानना, नाम देना और वर्गीकृत करना, को मिलाकर टैक्सोनॉमी कहते हैं, और वर्गीकरण की हर श्रेणी को टैक्सॉन और उनके समूह को टैक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। ये कैटेगरीज एक क्रम में होती हैं, सबसे बड़ी से सबसे छोटी। किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे नीचे स्पीशीज। स्पीशीज जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। याद रखने का तरीका, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। इन सब को पढ़ने और सहेजने के लिए कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं। हर्बेरियम, जहाँ सूखे पौधे रखे जाते हैं, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, ज़ूलॉजिकल पार्क, और कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स जैसी किताबें। तो याद रखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। नेमिंग के लिए बाइनोमियल सिस्टम, लिनियस का, और वर्गीकरण की हायरार्की, किंगडम से स्पीसीज तक। ये तीनों नीट के पक्के पॉइंट्स हैं। तो ये थी पहली चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। अगली चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी 5 किंगडम सिस्टम देखेंगे। नोट्स और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।